भक्तों 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तुलसी में बांध देना। ये एक चीज पैसों से हमेशा भारी रहेगी। आपकी जेब और घर की तिजोरी सती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी आपके ऊपर। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है। मौनी अमावस्या का व्रत महिलाएं मौन रखकर करती हैं। भक्तों तो वीडियो के अंत तक बन रहें। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यूं कहे कि 2025 में पढ़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन तुलसी में डाल दे। ये एक चीज माता लक्ष्मी होंगी अति प्रसन्न। भक्तों हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ के पास गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। तुलसी का पौधा हर घर के लिए बेहद लाभकारी और उपयोगी होता है। इसे सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं और उसके पास घी का दीपक जलाते हैं। तुलसी की नियमित पूजा करने से परिवार पर शुभ प्रभाव पड़ता है और कई तरह के लाभ मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी को पूरी तरह से पवित्र और प्रभावशाली बनाने के लिए उसके नीचे एक खास चीज बांधना बहुत जरूरी माना गया है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस छोटे से उपाय से तुलसी लगाने का फल कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी गुणकारी और औषधीय पौधा माना गया है। इसके पत्तों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में किया जाता है क्योंकि इसमें कई औषधीय और पवित्र गुण मौजूद हैं। तुलसी को बहुत ही पूजनीय माना गया है। विष्णु पुराण में इसे भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए इसे जगत जननी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से विशेष वरदान प्राप्त है जिससे इसके पत्तों को अमृत के समान गुणकारी माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे त्रिदेव का निवास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सभी परेशानियाँ और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उगने पर रात का अंधकार खत्म हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहाँ सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी सच में हर दृष्टि से एक चमत्कारी और पवित्र पौधा है। उसे घर में सुख शांति और सम बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है भक्तों 19 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मौनी अमावस्या पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माँ माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने में मौनी अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो
आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। भक्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य से कर ले। तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि तुलसी पर कभी भी लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ा चाहिए। इसका कारण ये है कि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं माने जाते, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना अशुभ होता है। इसके बजाय तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ाई जा सकती है। कुछ लोग गलती से पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी पर हमेशा नई और साफ सुथरी चुनरी ही चढ़ा चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे मौनी अमावस्या के दिन बदलना सबसे अच्छा माना जाता है। इस साल 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। चुनरी लाकर उसे बांधने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। तुलसी का विवाह करना भी बहुत शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से जीवन की सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का सांसारिक जीवन सुखमय बनता है। इसके अलावा तुलसी के पास किसी भी प्रकार की अशुभ चीजें या गलत वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। तुलसी बहुत ही संवेदनशील और पवित्र पौधा है। इसकी देखभाल विशेष रूप से करनी पड़ती है। साथ ही तुलसी के पास अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का अपमान होता है और इसके शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। यदि तुलसी की सही देखभाल की जाए तो ये पौधा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वो स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखे। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दे। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल चढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णव के चित्र वाले सिक्के को रखना चाहिए। ये सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आपके पास पहले से मौजूद हो सकता है। सिक्के को तुलसी के नीचे रखने के बाद अगले दिन उसे स्वच्छ जल से धो लें। फिर इसे नित्य पूजा में रखें और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पास में रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और खर्चे भी नियंत्रित रहते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के लिए कभी गंदी या अशुद्ध मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। स्मशान या गंदी जगह की मिट्टी से तुलसी माता नाराज हो जाती है, जिससे पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान जैसे नाली या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। अगर गंदा पानी तुलसी में गिर जाए
तो ये अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। अगर ये सूखने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। तुलसी की देखभाल पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करनी चाहिए, तभी यह अपने आशीर्वाद से घर को खुशहाल बनाती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको मौनी अमावस्या के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शाली भी अवश्य रख चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गाड़ की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं
बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम को घर में लाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई तरह के शालिग्राम मिलते हैं, लेकिन उनमें से सभी की पूजा का फल नहीं मिलता। घर में सिर्फ एक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से अधिक फलदायक शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम की पूजा के लिए उसे चंदन से सजाना चाहिए और उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माता का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अगर आप तुलसी के पौधे की सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करते हैं और शालिग्राम का सही तरीके से ध्यान रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। ऐसा करने से न केवल आपका घर धन संपत्ति से भरा रहेगा, बल्कि 2025 में आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। जनवरी के महीने से ही आपको इस पूजा का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। तुलसी के पौधे की देखभाल और नित्य पूजा करते रहें, क्योंकि यह आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मकता लाने का माध्यम बनता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका आने वाला साल धन और खुशियों से भरपूर होगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। अगले दिन अमावस्या समाप्त होने के बाद ही आप इसको पूर्ण करेंगे, अर्थात बोल पाएंगे। संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। यहाँ पर हमने संकल्प आपको अलग से इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि यहाँ विधि बताएंगे। फिर जो अमावस्या व्रत होता है उसमें विधि बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विधि दोनों की एक ही है। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या को पूजन कैसे करना है, सामान्य जन और क्या करते हैं, और जो व्रत किया जाता है ना अमावस्या पर उसकी विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना है के बारे में चर्चा करते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। आज जो व्रत कर रहे हैं ना, इसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ये उन्हीं के किया जाने वाला व्रत है। तो सूक्ष्म सामग्री है जो सभी के घर में होती है, वो एकत्र कर लीज। एक तस्वीर आपके पास भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की होगी या केवल शंकर भगवान की हो तो भी कोई बात नहीं। तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा, साथ में एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिल लीजिएगा, थोड़ी सी होली, थोड़ी सी मौली कुली फूल आपके पास हो तो उत्तम है। फूल माला लीजिएगा, एक धूप लगेगा और साथ में घी का दिया आप गोल बाटी वाला बनाकर उसको रख लीजिएगा आरती करने के लिए। कपूर का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप आरती कर रहे हो तो कपूर की बाती के साथ कपूर का एक दिया जरूर रखें। अक्सर देखा जाता है कि लोग आरती के समय दिया रखते हैं, लेकिन उसमें तेल ज्यादा भरने से तेल गिर जाता है, जो शुभ नहीं माना जाता। इसलिए कपूर का उपयोग करना बेहतर होता है, जिससे इस तरह की गलती से बचा जा सके। पूजा में निवेद के रूप में आप फल, मिठाई या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो मिश्री भी भगवान को अर्पित करना पर्याप्त होता है। ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए जो भी संभव हो उसे पूर्ण मन से अर्पित करें। अमावस्या, खासकर माघ अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही गंगा जल का उपयोग कर स्नान कर सकते हैं। इसके लिए जब आप स्नान के लिए पानी तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले पानी की बाल्टी में गंगा जल डालें। पहले गंगा जल डालने का महत्व ये है कि इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। गंगा जल डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी भरें और कुछ काले तिल भी डालें। काले तिल और गंगा जल का यह मिश्रण अद्भुत प्रभाव डालता है और पवित्र स्नान का अनुभव कराता है। यदि संभव हो तो माघ के महीने में
पीतल के जल से स्नान करना भी शुभ माना गया है। इस विधि से स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो शीतल जल से ही करना चाहिए कि यदि दिनों में ना हो पाए तो आज के दिन आप शीतल जल से स्नान कीजिए। एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे विशेष रूप से कि देखिए, हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं। आपकी सेहत क्या आपको अलाव करती है? आपके स्वास्थ्य की, आपकी शारीरिक हालत कैसी है, वह अवश्य ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ठंडा पानी से नहाने के चक्कर में बीमार पड़ जाए किसी प्रकार का और शारीरिक आपको नुकसान हो जाए तो आप उसे बचेगा। आप जबरदस्त दस्ती न कीजिएगा। आपका अगर शरीर साथ देता है ठंडा पानी से नहाने में तो ही आप ठंडा पानी से करता है। ईश्वर आपकी श्रद्धा देखते हैं। आप श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें हैं। जय श्री राम दोस्तों।